ईर्धयेनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शरद पड़े नवरात्रा और पंचमी जान, भगवती जगदम्बा कर दी है भक्तों का कल्याण। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं आस। प्रथम वंदना जगदम्बा की, गौरी गणेश उमा सुता की। गौर गजानंद गणपति जाना, शिव शक्ति परिवार बखाना। शिव की शक्ति रूप गति जावे, पंचमी दुर्गा जब प्रगटावे। पंच तत्व की देह बनावे, उसमें आत्मा प्रगटावे। शक्ति रूप बने जगदम्बा, शक्ति ही व्यापक है अम्बा। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं। प्रतिभूतं परं प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परं प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं, दधि अक्षर टारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम्। हे सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला, और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। माँ कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, करम कलेवर सगुन सहाय। भजहि जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर सवन सरि सगुन जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम दीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानो, व्रत उपवास नहीं बल मानो। नहीं पंथ कुपंथ गति गति मति तू जन्माय। शरण में हूँ क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही।
अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जान, शक्ति बिना न चतुरान न जान। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए, जहान भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम को। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भम लहरी के, वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जान, शक्ति के बिना हरि गुण मान। शक्ति से सब सुख सोई साज, शक्ति कहूँ तन ब्रह्म विराज। उमा कहूँ सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञान। शक्ति उपासना जय के कीनी, नवनिधि दे मंगल वर दीनी। मेघनाथ पूजी जब माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजों श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति वन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके, दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। शक्ति ही सर्वसत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथ न गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ये पंच तत्व की देह मिट्टी का एक पुतला है, और इस पुतले में शक्ति नारायण भरते हैं। हम नर हैं, आप नारायण हो। और जैसे किसी बालक को हम तैरने के लिए किसी झील में उतार दें, और बालक को तैरना ना आता हो, तो वो बालक डूबने लगता है। इसलिए तैरने की कला सीखने के लिए हमें केवट बनना पड़ता है। और केवट बन करके जिस आत्मा को झील में भगवान नारायण ने उतारा है, उस आत्मा को बैतरणी नदी से पार करवाना ही इस पंच तत्व का मुख्य लक्ष्य है। गूढ़ गिरा गंभीर ये वाणी, बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी। शक्ति उपासना प्रगट दिखावा, नवरात्रा पंचमी प्रगटावा। शरद पंचमी रूप भवानी, और देखो शक्ति की महारानी। नारायण राम बन गए, जो समस्त ब्रह्मांडों का भार उठाते हैं शेष जी। नारायण भी जिन पर शयन करते हैं वो लक्ष्मण बन गए, और जिनके चरणों का चापन करती है माँ लक्ष्मी, वो सीता बन गई। और मृत्युलोक की सरयू तट पर अयोध्या की झील में जिनका प्रकाशमान राजा दशरथ के यहाँ हो गया। नेपाल में जन्मी जनक जानकी, और वधु बन कर ये अवध आई। और राम लखन सीता शक्ति त्रिलोक की, अवध में भारत प्रगटाई। इस तरह अयोध्या में तीनों महाशक्तियों का जन्म हो गया। अब ये तीनों महाशक्तियां इस मृत्युलोक से पार होने के लिए केवट की तलाश कर रही है, क्योंकि छोड़ दिया जनक ने जनक जानकी जान, और नेपाल जनकपुरी को छोड़कर सीता अवध में आन। अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ विवाह करके जनक जानकी सीता अयोध्या की महारानी बन गई, राजकुमारी। अयोध्या के राजकुमार से उनका विवाह संपन्न हो गया।
लक्ष्मण राम जी के भाई बन गए और नारायण राम बन गए। अब अवध में तीनों शक्ति और देखो त्रिमूर्ति बनाई और राजपाट सब सामने, फिर भी जंगल गए हैं रघुराई। पुरुषार्थ करना ही मनुष्य का धर्म होता है, राजताज भोगने के लिए नहीं, भगवान की शक्ति और प्रजा का कल्याण करने के लिए होते हैं। और राम जी नारायण है जो वैकुंठ पूरे त्रिलोक का पालन करते हैं। इसलिए जब वो अयोध्या में जन्म लेकर के आए तो उनका उद्देश्य भारत की प्रजा का कल्याण करना तो था ही, संपूर्ण विश्व का कल्याण करना भी था। भक्ति और धर्म, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का और आदि सनातन संस्कृति का बोलबाला करना भी उनका प्रमुख उद्देश्य था। 4 उद्देश्य थे राम के और वाणी रही बताए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन चारों का राम जी करे जगत उद्धार। मृत्युलोक में आने के 4 उद्देश्य भगवान राम के थे कि मुझे विप्रों का कल्याण करना है, उनकी सेवा करनी, गौ माता की सेवा करनी, धेनु, सुर और देवताओं को देव शक्तियां प्रदान करनी, विप्रधेनु सुर संत हित, और जितने भी संत तपस्या कर रहे हैं उनको दर्शन देने। तो एक राजकुमार थे रामचंद्र, उद्देश्य 4 लाए थे, और कैसे अवध में पूरे हों वह सोच नहीं कछु पाए। तब उन्होंने सोचा ऐसी कोई युति बनानी चाहिए जिससे इन 4 शक्तियों का, एक गाय के जिस तरह 4 पैर होते हैं, धर्म के भी 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ में का कल्याण कैसे हो, इनमें शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हो। अयोध्या सरयू तो कैद है और कैद में फंसे नहीं राम, यही भेद रामायण का है और छोड़े राज तमाम। राजकाज को छोड़ करके बुद्धि फिराई सरस्वती ने और मंथरा रूप दिखाई थी, और केकई की जब पलटी बुद्धि राज तिलक हटवाई थी। राज तिलक राम जी का होने वाला था लेकिन भरत जी के हो गया। तो ये सब राम की माया है जिसे कोई समझ नहीं पाया है, और एक केवट दर्शन को तरसे राम मेरे घर आया है। कब आएंगे राम जी, और केवट सोच विचार, ये तो असंभव बात है पर नाव मेरी तैयार। तो एक केवट है और पंचवटी में हर मनुष्य इस पंच तत्वों की देह में एक केवट है। ये केवट प्रसंग सुना रही है वाणी ब्रह्माणी सरस्वती, आज मौज में है क्योंकि दुर्गा पंचमी है। जब दुर्गा पंचमी होती है तो दुर्गा रोम रोम से झरने लगती और अपने सारे संदेश पूरे त्रिलोक में प्रसारित कर देती है कि ये पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य इस भारत में और सारे संसार में एक केवट है, और उस केवट को क्या करना चाहिए? भगवान ने जो आत्मा इस पंच तत्व में दी है उसको 10 इंद्रियों की बेतरनी से पार करके और वापस परमात्मा के पास पहुंचाना ही हर व्यक्ति का लक्ष्य है, और हर व्यक्ति को केवट बन करके ये काम करना चाहिए।
तो 1.25 अरब भारत में जानो, वाणी कल युग में ये मानो, राजा प्रजा सब केवट समाना, और पार उतार दे भगवाना। अब केवट का तो एक ही काम है कि उसकी नाव में यदि कोई सवार हो जाए तो उसे सकुशल पार उतार दे। तो राजा हो या प्रजा हो सारे केवट जान, अरे खुद भी उतरो और उतारो तब करो प्रजा कल्याण। तो केवट का दर्शन वाणी ब्रह्माणी, और भक्ति सबे सुनाती है। और भक्ति कैसी केवट की थी ये सारे जग को बतलाती है। वाल्मीकि बतला गए और तुलसी गए बतलाए, और दुर्गा पंचमी शरद नवरात्रा को और वाणी ब्रह्माणी रही बताए। तो छोड़ा राज ताज जब रामा, राम लखन सीता वन गामा। वन में गमन कर गए, राज ताज को छोड़ दिया, क्योंकि उद्देश्य क्या थे? ये भी केवट हैं तीनों। राम हमारी आत्मा है, और मन हमारा लक्ष्मण है, और मन और आत्मा की शक्ति सीता जी है। तो मन जीव और आत्मा बन नारायण आए, और चार उद्देश्य लेकर के आए, और जंगल गमन की न रघुराए। वनवास 14 वर्ष का वनवास, राम जी जंगल में जा रहे, आत्मा जंगल में जा रही, मन जंगल की ओर, और शक्ति भी जंगल में जा रही, और सारे भाव विभोर। तो विप्रधेनु सुर संत ही लीन मनुज अवतार। कैसे पार उतरे नारायण समझ नहीं कछु पाए हैं, और तमसा और शंगवेरपुर संगम किसने पार लगाए हैं। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। नारायण तो वो अपनी पूर्ण कला में होते हैं, लेकिन अयोध्या में तो वह नर बन करके आए। तो नर लीला जब शुरू हुई और केवट भाव विभोर, और दर्शन की इच्छा करे राम राम गति शोर। अपने रोम रोम में राम राम जपने लगा कि आज फंस गए राम ही, और कैसे उतरे पार मैं भी नाव नहीं लेकर आऊं, और दर्शन राम सरकार। मैं भी देखूंगा आज राम जी नर बने हुए हैं, नारायण नहीं है, और बिना नाव के इस नदी को पार नहीं कर सकते। तो जो त्रिलोक को पार उतारता है वह नदी पार नहीं कर पावे, गर केवट नाव नहीं लावे तो राम पार उतर नहीं पावे। तो आज तो केवट नारायण से भी बड़ा हो गया। इसे कहते हैं भक्ति। तो नारायण है, और केवट छोटा सा ही जान, और टूटी सी एक नाव केवट की उसमें बैठ रहे रे भगवान, और कैसे पार उतारे रे केवट, और केवट का भक्ति का ज्ञान। और दुर्गा पंचमी बोल रही है वाणी ब्रह्माणी भगवान। राम जी चक्कर खा रहे थे, देने को नहीं है उतराई, और नहीं वस्त्र पहनने को, और नहीं खाने का कोई दाना है, फिर कैसे पार उतर पावे। उनके पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। ऐसे त्रिलोकीनाथ असक्षम बन गए धरा पर,
और सारे देव थर थर खावे। ये कैसी लीला रची विधिना ने, जिसको नहीं कोई समझ पावे। ये क्या हो रहा है? जो त्रिलोक का कल्याण करे, धन धान भरे अन्नदाता है, सारे ही जगत के कुल पालक, ऐसे वह राम भाग्य विधाता है। पर आज संकट में घड़ी उनकी, और पैदल पैदल चलते हैं, और सबसे पहले मिले केवट से अश्रु राम निकलते हैं। भक्ति देख कर केवट की और प्रेम उमड़ा भगवान, गले मिले केवट से त्रिलोकी के राम सियावर रामचंद्र शंकर है। मांगी नावन केवट आना, अरे केवट तू कहाँ है और इतना क्यों है गरीब, और पूरे त्रिलोक के नारायण आ गए तेरे करीब। गले से मिल ले आज तू, और सुबह बेला प्रगटाई है। आओ भाग्य है केवट आज तुम्हारे, जो राम पार उतराई है। जो त्रिलोक को पार करते हैं, वो आज पार उतरने के लिए तेरे पर निर्भर है। तो ये पंच तत्व का ज्ञान है, केवट का ज्ञान है। हर मनुष्य को केवट बन जाना चाहिए। यदि केवट बन गया तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी सुलझा करके, और बड़ी से बड़ी ताकत को भी, बड़े से बड़े संघर्ष को भी झेल करके, और भगवान से मिलने में वो आत्मा देर नहीं लगा। तो ये प्रसंग इसलिए समझाया, दुर्गा पंचमी में ये गाया, और राम मिलन की बेला आई, और केवट मिले राम रघुराई। केवट ने कहा धीरे से, ये मेरी टूटी सी है नाव, और इसमें पड़े आपके पांव। शिला को छुआ राम आपने, और नारी दिया बनाए। अरे घर छू लो मेरी नाव को, तो नाव कहाँ पहुंचाए, न जाने कहाँ चली जाएगी ये नाव। भगवान में बड़ा आशंकित हूं कि आज मुझे त्रिलोकीनाथ को पार करने का अवसर मिल रहा है, और त्रिलोकीनाथ की चरण मेरी नाव में पड़ रहे हैं, और मेरी नाव टूटी हुई। और यदि मैं पार उतार नहीं सका तो मेरी 7 पीढ़ी को कलंक लग जाएगा कि उतरा नहीं केवट से, और देखो सकुशल पहुंचाए। टूटी सी ये नाव हमारी, बैठो राम रघुराय। पहले मेरे घर चलो, और कंदमूल फल खाओ। चरण आपके पड़े झोपड़ी, तो 14 पीढ़ी सहित तर जाऊं। मेरी 14 पीढ़ियां तर जाएंगी, नाव तरे न तरे, पर आप मेरी झोपड़ी में तो पधारो। चक्कर खा गए राम जी, सुन प्रेम की केवट बात। अरे निश्चित तेरी झोपड़ी चले राम रघुनाथ, तेरी झोपड़ी में जरूर जाएंगे। केवट की अर्धांगनी आई, और सीता को गले लगाई। ये भी है जनकपुरी की, और सीता जी की संबंधी है, और शक्ति रूप अखंड बने। और ये जति सती लक्ष्मण जी हैं, और त्रिलोकी के नाथ राम जी आज पधारे मेरे घर। दुर्गा पंचमी पड़ी हुई है, शक्ति से झोपड़ी भर भर। पूरी झोपड़ी में राम लक्ष्मण और सीता की कदमों का प्रकाश हो गया। बोली अपने पति से केवट की अर्धांगनी,
अरे ये तो मेरे गांव की है, नहीं लेना कोई उतराई। क्योंकि नाई से न नाई लेत, धोबी से धुलाई लेत, और लेत देत काम तो बनियों को व्यापार जानो। और आज धन्य जीवन अहो भाग्य हमारो है, जो राम लखन सीता झोपड़ी में ही मानो। न जाने कौन से जन्म का उदय पुण्य मानो, और उतारो पार राम को मंगल भारत का जानो। इनको पार उतारना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारी 7 पीढ़ियां ये काम करती हैं। तो न जाने कौन से जन्म के पुण्य से भगवान राम के चरणों को पखारने का समय मिला। तब धीरे से बोला केवट, मैं नाव में बाद में बिठाऊंगा। पहले इस कटौती में पांव रखो, तो मैं अपना परिवार तिराऊंगा। 14 पीढ़ी मेरी तरह, और चरण को ले हूं पखार। और ऐसा सौभाग्य मिला मुझे, और हुआ राम से प्यार। एक अनपढ़ गंवार नाव चलाने वाले की भक्ति को देखकर राम जी ओतप्रोत हो गए, हतप्रभ रह गए। धन्य धन्य केवट तेरी भक्ति, भक्ति में होती है शक्ति। लाओ कटवता पानी लाओ, चरण राम के तुम धो जाओ। और गंगा जल समझ के उसका अमृत पान पिया कर जाओ। सारा परिवार तरे तेरा, और कभी नहीं अकाल मृत्यु कोई मरे। और अन्न धन के भंडार भरे, और सारी शक्ति तुझे मिले। राम लखन और सीता के चरण लिए पकार, 14 पीढ़ी का हो गया देखो केवट उद्धार। चरणामृत लिया, और चरणामृत लेने के बाद केवट का पूरा परिवार जीवन मुक्त तो हुआ ही सही, भगवान राम की भक्ति से वो ओतप्रोत हो गया। इसे कहते हैं केवट की भक्ति। तो है सवार अब भारतीयों कलयुग के, आप भी राम के आने की प्रतीक्षा करो अपनी आत्मा में। और राम लक्ष्मण और सीता यदि आपकी आत्मा में सवार हो जाएं, नवरात्रा में 9 दिन तक उनको बुलाओ, प्रतीक्षा करो उनकी, और उनके चरणों को पखार के और उस गंगा जल का पान करके बैतरणी नदी से पार होने का प्रयास करो, और सर्वशक्ति परमात्मा के ब्रह्मानंद और परमानंद में जाकर लीन हो जाओ। ये दुर्गा पंचमी केवट की भक्ति तुम्हें बताई है। कलयुग में वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा ने देखो आज सुनाई है। कहीं मिले नहीं पुस्तक में, ये तो कंठ में आए। वाणी ब्रह्माणी सदा, और ज्ञान रही बतलाए। तो राम चरण को धोय के, और सिया चरण पखार। और लक्ष्मण जी की कृपा हो गई, और पार चले अवतार। धीरे धीरे नाव चलाई, बैठे राम लखन सीता माई। और बीच भंवर से नाव निकाली, और शंगवेर पुग पार करा दी। और सर्वशक्ति मंगल हुआ, राम उतर गए पार। राम लखन सीता, और दई मुद्रिका उतार। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए कि त्रिलोक को रिद्धि सिद्धि से भरने वाले, अष्ट सिद्धि और नव निधियों को प्रदान करने वाले राम जी के पास देने के लिए उतरा ही नहीं। समय समय की बात है, समय समय का फेर। और किसी दिवस की दिन बड़ा, और किसी रात की देर। किसी दिन का रात बड़ी होती है, किसी समय दिन बड़ा होता है, समय की बात। तो जो मुद्रिका दी थी माता ने, वह खोल केवट को सीता दी।
उतराई ले ओ केवट तुम और भक्ति तेने ऐसी की। इनकार हो गया केवट तब, उतराई नहीं माता लूंगा। जब वापस राम जी आवेंगे जो श्रद्धा से देंगे लूंगा। अभी नहीं उतराई चाहूं, माता वचन प्रेम से कहूं। हे माता, मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी नेपाल की है, जनकपुरी की है, इसलिए आप से हमारा संबंध है। नहीं उतराई ले रघुवर से, रघुवर को पार उतारूंगा। और 14 पीढ़ी बैकुंठ जाए मैं, वह शक्ति सब पाऊंगा। भक्ति ही राम की मिले मुझे, इससे बड़ी क्या उतराई है। ये शुभ घड़ी आज मेरे घर में, ना जाने किसी पुण्य से आई है। बार बार जन्मू यहीं और केवट बनूं में जाए। और जब जब जमेरा राम जी, तो मैं उनको पार उतारूं। मुझे तो बैकुंठ भी नहीं चाहिए, मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि जब जब भी राम लक्ष्मण सीता का जन्म हो, मुझे यही का केवट बनाया जाए और मेरी नाव में ही राम जी पार उतरे। आज शुभ दिन है, तो भगवान शंकर वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा कह रही है कि पंचवटी और पंच तत्व और ये केवट का ज्ञान, पंचवटी की कथा आगे सुनाएंगे। अभी तो राम जी को पार उतारा है केवट। हर मनुष्य को 8 मदों से दूर रह करके, 8 मद मझधार हैं, नदी में तूफान का काम करते हैं, भंवर जाल हैं और आपकी नाव को फंसा देंगे। अगर आत्मा फंस जाए भंवर जाल, तो नाव डूब सब जाती है। फिर पार उतरे वो नाव नहीं, जो भंवर में सब फंस जाती है। तो भंवर जाल को छोड़कर और आत्मा ले जाओ पार। बैतरणी नदी पार करो तो ईश्वर खड़ा तैयार। तो ईश्वर वापस आपको अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार रहता है। ये केवट की भक्ति है। केवट भक्ति पंच तत्व की और अद्भुत रूप दिखाए। जो भी सुने प्रसंग केवट का, उसे राम कृपा मिल जाए। तो राम कृपा सबसे बड़ी और कृपा नहीं होए। राम उतारे पार केवट ने और कर्म प्रदान गति होए। तो कर्मों की प्रधानता थी। केवट बहुत गरीब था, खाने को दाना भी नहीं था, लेकिन उसके पास मनोबल था, शक्ति थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी। और भगवान त्रिलोकीनाथ को उसने टूटी सी नाव में पार उतार दिया। असंभव को भी संभव कर सकती है भक्ति, असंभव को भी संभव कर देती है दुर्गा, असंभव को भी संभव कर देती है तप, असंभव को भी संभव कर देता है पुरुषार्थ। तो इस पुरुषार्थ को आप अपने शरीर में कायम रख करके अपनी आत्मा को पुरुषार्थी बनाओ। 8 तरह के राज मदों के भंवर से बचते हुए इस आत्मा को अपनी नाव में बिठा करके परमात्मा तक पहुंचा दो। ये केवट प्रसंग है। कहीं मिले नहीं ज्ञान सुनावे वाणी, अरे समझो भारत के 1.25 अरब सब प्राणी। ये नाव प्रसंग सुने सुनावे कोई, नवरात्रा सुन ले मुक्ति उनकी होई। अद्भुत ये चरित्र प्रेम प्रसंग में गावा, दुर्गा पंचमी शुक्रवार भारत में सुनावा। कल्याण होए भारत का तरे नर नारी, सोने की बरसा भारत बरसे सारी। अनधन की कमी नहीं भारत में कोई आवे,
जब वाणी ब्रह्माणी ये प्रसंग खुद गावे। और सुमेरु पर्वत पर भक्त सभी चढ़ जावे, शिव के दर्शन कैलाश पति के पावे। सेना भी सुरक्षित, शक्ति मिले उन्हें भारी, इस प्रसंग को गा रही सब नर नारी। तो ये तो केवट प्रसंग था जिसे सूक्ष्म दिया सुनाए, ऐसे राम लखन सीता को केवट पार उतारे जाए। तो राजा और प्रजा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो केवट का लक्ष्य था। धर्म जाति देखे नहीं और नहीं भक्ति का ज्ञान, फिर भी टूटी नाव से पार उतरे भगवान। तो कितना बड़ा लक्ष्य था। त्रिलोकाधिपति को इस किनारे पर ही खड़ा रहना पड़ता यदि केवट बीच में नहीं होता। तो ये केवट आपकी आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती, और इस आत्मा जो दिखाई नहीं देती उसको इस पंच तत्व की नाव में बिठा करके आपको बैतरणी नदी से पार करके और परमात्मा तक पहुंचना ही हर मनुष्य का, हर प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए। ये प्रसंग पूरा हुआ, अद्भुत ज्ञान सुनाए, वाणी ब्रह्माणी का आशीर्वाद मिला, मंगल भारत हो जाए, जगत गुरु भारत बने और मंगल भारत हो। और जो भी दंगल करने आए वह सब दंगल वाले क्षय हो। यदि भारत में कोई दंगल करने आए, जैसे रावण आया, राम जी मंगल करने चले, रावण दंगल करने चला, तो मंगल और दंगल जब मिले तो दंगल हट गए और मंगल हो गए और राम राज्य की स्थापना भारत में हो गई। तो 21वीं शताब्दी में दंगल और मंगल होगा, उसके बाद भारत में राम राज्य की स्थापना कल की अवतार भारत में करने वाले हैं। ये भविष्यवाणी अद्भुत करी वाणी ब्रह्माणी, और सुन लो भारत के सवा अरब और सारे जगत के प्राणी, ऐसा निश्चित होएगा रोक सके नहीं को। इस कारण केवट प्रसंग दुर्गा पंचमी होए। बोलो जय शिव से, जय वाणी ब्रह्माणी मैया की, बोलो राम लक्ष्मण सीता माता की, बोलो केवट भक्त की जय, भक्त और भगवान की जय, भारत माता की।